हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात को वो किस सोच में रहने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं वो देर रात को। आपके लिए आपके पर्सन लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। आपके पर्सन देर रात को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो। आपके पर्सन देर रात को क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, सबसे पहले वो मैं बता दूँ। यहाँ पर पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। तो चारों ही एलिमेंट्स हैं, मतलब सारी ही राशियाँ आ गई हैं। जो स्ट्रांगली है वो जेमिनाई मिथुन राशि है, और साथ में एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 की एनर्जीज़ हैं, 66 आया है एंड 55 आया है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, 5 की वाइब्रेशन है, तो बिल्कुल यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इनकी सोच में, इनकी विचारधाराओं में, इनकी जो धारणाएं रही हैं। एक फिक्स्ड थॉट प्रोसेस रहा है जो इनका, एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो सकता है, एक स्टबन माइंडसेट हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं। जो भी चीज़ें रही हैं ना, उसमें एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक मेजर बदलाव से ये इस समय गुजरते नज़र आ रहे हैं। और एक कह लीजिए एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन का समय है, जहाँ पर कुछ नई शुरुआत है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं, और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही हैं यहाँ पर। साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा वापस से एक्टिवेट हो रही हैं। जो स्पार्क मिसिंग था, जो प्यार ख़त्म हो गया था, वो वापस से रीइग्नाइट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वीनस का नंबर है 6, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, वो सब जो चीज़ें हैं वो वापस से जो आप लोगों ने शेयर की हैं, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। वो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं अगर इन्होंने अपने इमोशंस को पूरी तरह क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। तो ये तो हो गया नंबर्स की बात। तो अदरवाइज़ अगर हम एनर्जीज़ को देखें तो देर रात को काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत देर रात तक जागने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय आप दोनों में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो, इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ है, आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। आपको लगता है शायद ही रिश्ता ख़त्म हो गया है, चीज़ें बाकी नहीं रही, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये भी इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में, कि कहीं ना कहीं ये भी वो जो आप दोनों में सेपरेशन या जो डिस्टेंस आने पर दूरियां आई हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा रात को महसूस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके बदलाव को भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप भी बहुत बदल गए हो। अभी बदल गए इन द सेंस कि पहले आप बहुत ज़्यादा लविंग, इमोशनल, ओवर केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहते थे। अपना प्यार न्यौछावर करते रहना, हर छोटी से छोटी इनकी चीज़ के लिए आप अपनी तरफ से अपने 1000% एफर्ट्स भी डालते रहते थे। लेकिन इस समय आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया। अब आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, अब उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, डिटैच से हो, उतना ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को ना रात को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आप भी दूरियां बना रहे हो, आप भी इनसे दूर जा रहे हो। उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि क्यों हुआ ये, क्या चीज़ें हुई। ये अट्रैक्टेड तो अभी भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं है। चाहे किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, परिवार और के इन्वॉल्वमेंट के चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो गए हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई, जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह एंडिंग की तरफ चला गया, या लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हों, बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हों आप लोगों को के रिश्ते को, आपके साथ इनके रिश्ते को नहीं पसंद करते हो। तो वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए भी इनको आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन बिल्कुल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ आप जो एक लविंग, नर्चरिंग एनर्जीज़ में हमेशा रहे हो, गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, जहाँ पर हमेशा हर चीज़ इनको अनकंडीशनल वे में प्यार देना, साथ देना, कहीं कुछ
इनकी छोटी से छोटी कोई ज़रूरत हो उसको भी पूरा करने के लिए आप हमेशा इनके लिए तत्पर रहे हैं, हमेशा अवेलेबल रहे हैं। तो वो चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, कहीं ना कहीं वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। आप इनकी विश कम ट्रू हो, जैसा पर्सन ये चाहते थे अपनी लाइफ में आप हूबहू वही हैं, उस चीज़ को रात को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले। कहीं ना कहीं आपकी कमी खलती नज़र आ रही है और इन्हें वो भी महसूस होगा कि आप दोनों का कोई तो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। आपसे जुड़ने के बाद ये बहुत इवॉल्व हुए हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी एनलाइटेंड या अलाइंड हुए हों। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि डेस्टिनी, डिवाइन, एंजल्स का साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सब कुछ इतना ऐसा नहीं है कि जस्ट एक रैंडम कनेक्शन है, ये कुछ एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये सब चीज़ों में ना बहुत सोचने वाले हैं कि ये चाह कर भी आपसे दूरियां बनाकर भी दूर नहीं हो पाते। आपसे दूर होने पर जैसे पूरी तरह ये भी स्टक हो गए हैं, ये भी खुश नहीं है आपको सेक्रीफाइस करके, अपने प्यार को, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि ये इनकी आत्मा, इनकी सोल जानती है कि आपने इनका साथ बहुत निभाया था। ये बहुत कठोर रहे हैं, बहुत कड़वी बातें बोल जाते हों, बहुत ही ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन इनका हो सकता है, बहुत तीखी बातें बोल जाना जो दिल को बहुत गहराई से चुभ जाए। तो वो एनर्जीज़ में वो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, पछतावा है अपनी बातचीत जिस तरह से करते हैं उन सब चीज़ों का भी, लेकिन एक अट्रैक्शन वापस से बिल्ड होने वाला है। कहीं ना कहीं आपसे वही प्यार, वही साथ फिर से चाहेंगे। जो डिस्टेंस आ गया है, जो ये वॉक अवे करके चले गए या आपको बीच राह में इन्होंने एकदम अकेला छोड़ दिया, जहाँ आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी या जहाँ आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि नहीं आप दोनों तो एक ही होंगे, आगे रिश्ता बहुत आगे बढ़ेगा, एक फ्यूचर कनेक्शन की तरह आप इस रिश्ते को ले रहे थे। और वहीं पर इन्होंने आपको पूरी तरह से एक तन्हाई में, एक अकेलेपन के साथ छोड़ दिया कि पूरी तरह से आप अकेले पड़ गए। तो ये सब चीज़ों को देर रात को बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर कोई ना कोई इनकी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ झगड़े हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं जिनसे करेंटली ये डील कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचते नज़र आ रहे हैं। परिवार का प्रेशर बहुत है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जैसे इनके ऊपर, कि जहाँ पर ये सबके अगेंस्ट कैसे स्टैंड ले, वो इनको मतलब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से चिंतन की एनर्जीज रहेंगी कि कहाँ बाकी लोग जो अपोजिशन में है, जो अपोज कर रहे हैं इस कनेक्शन को, जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, उनको कैसे हैंडल करें, उनको कैसे डील करें। ये काफ़ी अबंडेंट फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, परिवार बहुत बड़ा हो सकता है इनका, और इनके पास पेट्स हो सकते हैं, डॉग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो और काफ़ी भरा पूरा परिवार जैसे होते हैं ना, उस तरह की फैमिली, और थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले, कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले। तो उनको कैसे समझाएं, कैसे अपने प्यार जो आपके लिए इमोशंस महसूस करते हैं उसके लिए कैसे इनके अपने जो भी लोग हैं उनको कन्विंस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें पता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो अब कैसे आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपकी मेमोरीज़ इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं रात को। 6 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे जहाँ पर ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करने वाले हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे एक अलग सा जुड़ाव और आपकी कमी खलने वाली है, और एक जो आपका अनकंडीशनल लव रहा था तो इनके इमोशंस ओवरफ्लो होते नज़र आ रहे हैं। जो प्यार, जो कंसर्न आपका रहा था, उन सब चीज़ों को बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। साथ में कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, रीयूनियन में आना चाहेंगे। यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। आप लोग किसी तरह के हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है आप दोनों का, कि आप दोनों चाहे जितने भी दूर हो जाओ, दूर होकर भी वापस आप दोनों एक ही दूसरे के बारे में सोचते हो, और आपकी तरफ लौटना है, रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है, न्यू बिगनिंग करनी है इन्हें। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में रात को सोचने वाले हैं कि एक नई शुरुआत इस रिश्ते की कैसे करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको समझाएं। अगर आपका दिल इन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, दुखाया है, तो किस तरह से चीज़ें आगे ले जाएं, नेक्स्ट स्टेप कैसे लें। और जो भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस कम नहीं है इस रिश्ते में, चैलेंजेस बहुत नज़र आ रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें, डील करें, वो सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, एक सोल टू सोल बॉन्ड, कनेक्ट, सोलफुल रिलेशन जो आप लोगों का रहा है, वो सब चीज़ों को ना वापस से जैसे
उन चीज़ों को महसूस करने वाले हैं। अभी तक अगर वो सब चीज़ें ठंडा पड़ गया था, कुछ भी आप दोनों के बीच में था नहीं, कुछ भी बचा नहीं था, जैसे ऐसी एनर्जीज़ में अगर ये चले गए थे, तो वापस से अब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन होगा। रात को आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी चैट्स हैं, उन सबको देखते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहेंगे, चीज़ों में मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे डिवाइन आप दोनों को एक साथ कर रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। होपफुल भी होते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को जो ख़त्म हो गई हैं उनमें एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में है। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव वे में बढ़ने वाले हैं। रात को तो रिकन्सिलिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने की, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। जो सेपरेशन है उसे एंड करना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। एक स्टेबल फाउंडेशन, स्टेबल फ्यूचर आपके साथ बिल्ड करना चाहेंगे। नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 4 नंबर है। आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 4 दिन के अंदर भी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपके पास आ सकता है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। FVCZKLGYIHUNBQWTEPDRJOMG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। देर रात की इनकी फीलिंग्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। मतलब वही है कि अगर रिश्ता पूरा ख़त्म हुआ पड़ा है ना, तो अब ये वापस से सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि एक न्यू बिगनिंग करनी है। चाहे जितनी भी बड़े चैलेंजेस हों, ऑब्स्टेकल्स हों, लेकिन इन्हें आपसे रिकनेक्ट करना है। और एक प्योर अनकंडीशनल लव है यहाँ। इमोशंस बहुत हाई हैं, कोई माइंड गेम्स नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत प्योरिटी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज गाइड। प्लेयर का कार्ड आया है। पहले ये बहुत ज़्यादा ना नॉन सीरियस थे, इनके मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास रहे होंगे। प्लेयर है, कार्मिक पार्टनर है, साथ में हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। तो कहीं ना कहीं ये इतना बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जीज़ के पर्सन रहे हैं, जो एक जगह एक कमिटमेंट में जाना इनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट बात रही हो, या मैरिड हो बाई चांस, तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ में रहे हैं कि ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर, एक फाउंडेशन इस कनेक्शन को नहीं दे रहे थे। ठीक है, आप जितना इनको रोकने की कोशिश करते होंगे उतना दूर जाते होंगे, जितना आप समझाने की कोशिश करते होंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करते होंगे। तो जो भी इन्होंने किया है करेंटली, हो सकता है आपसे दूरियां बनाने के बाद कोई और कनेक्ट में आए हों, कोई कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हों, जहाँ पर अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करनी है। प्लेयर एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, जो अभी तक रेडी नहीं थे, अब एक सीरियसनेस आ रही है, एक ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो पहले अगर बिल्कुल भी स्टेबल माइंडसेट नहीं था उस हिसाब से इनका, कि फ्यूचर के बारे में फ्यूचरिस्टिक नहीं थे आपके लिए, तो अब ये एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। जो दूरियां बना गए थे ये, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन है। इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, मैनिफेस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं अभी वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत नॉन कमिटल पर्सन रहे हैं ये, इन्होंने बहुत परेशान किया होगा आपको मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस की वजह से, लेकिन अब ये प्रॉपर वे में आपकी तरफ जैसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके बिना मतलब बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब्ड हैं। एस ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड करें, एस ऑफ कप्स क्यों आया है? लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी एक
आपसे दूरियां बनाने के बाद जिन लोगों को इन्होंने चुना है, जिनकी तरफ ये बढ़े, वहीं से कहीं ना कहीं ट्रिगर मिले हैं इन्हें, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने इनको कुछ लेसन सिखाए हैं, कुछ सबक मिले हैं इन्हें, जो भी इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किया, आपको ना चुनकर कहीं और भटकना ज़्यादा बेहतर समझा। तो वहीं पर ये बहुत तरह के ट्रिगर्स, बहुत तरह के चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया, जहाँ पर इन्हें आपके प्यार की सच्चाई का, आपके प्यार की डेप्थ का इन्हें एहसास हुआ है कि आपने कभी भी इन्हें उस तरह से ट्रिगर या हर्ट नहीं किया। झगड़े तो आप लोगों में भी होते होंगे, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आत्मा को पूरी तरह से छल नहीं कर देना, वैसा आपने कभी नहीं किया। जबकि ये जिन भी सिचुएशन में है करेंटली, वहाँ पर इनकी आत्मा तक को बहुत बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड हो सकते हैं, ट्रबल्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही डीपली हर्ट वाली एनर्जीज़ में हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें पता है कि आपका प्यार ही है जो इन्हें वापस हील कर सकता है, आपका साथ ही है जो इनके लिए बहुत ही एक ऑनेस्ट रहा है, एक अनकंडीशनल प्योर लव रहा है, जहाँ आपने बिना किसी मांग के, बिना किसी चाह के इनका हमेशा साथ दिया। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, दिल दुखा हुआ है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब समझ आ रहा है ये रिश्ता कितना ब्यूटीफुल था, कितना बेहतरीन था, खूबसूरत था। आपकी तरफ रोशनी है और जहाँ पर ये अभी करेंटली है वहाँ पूरा अंधकार है, अकेलापन है, आइसोलेशन है। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, दर्द में है, तकलीफ़ में है, जहाँ पर ये आपके लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं, रात को उस बारे में बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। और वो इमोशंस को ये डिनाई कर रहे थे ना, कि दर्द और तकलीफ़ को भी माइंड में उसको हावी नहीं होने देना, कि नहीं मानना कि हाँ आपका ना होना या बाकी लोग इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। तो रात को उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा तन्हा है, परेशान है, सफरिंग में है, और आप ही हो जो इनको हील कर पाते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर थे तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आप इनको कोई किसी मोटिव से नहीं जुड़े थे, आप इनको बहुत ही प्योर वे में इनसे कनेक्टेड रहे हैं। आप इस समय अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो सकते हो। जब से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, रिश्ता तोड़ा है, आपने भी खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि बहुत परेशान हैं। और आपके प्यार इसीलिए समझ आ रहा है ना, क्योंकि दूसरी जगह जब इंसान को कुछ ट्रिगर मिलता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जीवन में, परिस्थितियाँ बड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, तभी तो जो सच्चा प्यार है, जो सच्चा साथी है, उसकी पहचान तभी तो होती है। और वो उन्हीं कार्मिक्स के थ्रू होती है, उन्हीं बाकी लोगों की तरफ से होती है, उनके थ्रू होती है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनकी लाइफ के लिए, आप कितने ही सरल थे, कितने ही सपोर्टिव थे इनके लिए। तो हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं। कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, आपके लिए बहुत प्यारे कार्ड हैं, लेकिन इनके लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम है ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज क्यों है ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस राइट, अगेन रीचिंग कंक्लूजन, सेम कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कुछ सच सामने आ रहे हैं, कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं। अगर लोगों ने धोखे में मैनिपुलेट करके आपके अगेंस्ट इन्हें भड़का दिया था और ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो भी रीज़न से आपके अगेंस्ट हो गए थे, अब सच इनके सामने आ रहा है, अब असलियत इनके सामने आ रही है। अब इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटती नज़र आ रही है, अंधकार छटता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ देखते नज़र आ रहे हैं रात को, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए, जेस्चर लेने के लिए क्या करें उसके बारे में बहुत सोचने की एनर्जीज़ हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके लिए है, जो ये पास्ट में आपसे दूरियां बनाते थे, बार बार आप रोकते थे और ये दूर चले जाते थे। इनको बहुत सफोकेटिंग लगता होगा कि आप इतने क्लिंगी क्यों हो, आप इतने ज़्यादा क्यों ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव क्यों हो, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मतलब इनको बहुत बंधन सा लगता था आपके साथ। अब इन्हें असल समझ आ रहा है कि जो सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी चीज़ें इनको, वही इनको अब बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। बहुत ईगो क्लैशेस हैं, झगड़े हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इन्हें इनके हिसाब से ना चलने दिया जा रहा हो। तो उन एनर्जीज़ में जहाँ पर अब इनको प्यार पर विश्वास हो रहा है, लव बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं अब प्यार को समझ पा रहे हैं कि प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर एनर्जीज़ में कि रैंडम कनेक्शंस बनाए और बस वही है रिश्ते। रिश्तों का नाम वो नहीं है, जो प्योर लव है वो इन्होंने आप में देखा है, आपके साथ जिया है। बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, बहुत आइसोलेशन है, बहुत सफरिंग है, इमोशनल लॉस है। लवर्स, तो झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इनके घर में, इनके परिवार में। अट्रैक्शन, अभी मैं रेडी नहीं थी,
द लवर्स, प्लीज़ गाइड करें, द लवर्स क्या बताना चाहता है, क्या है ये, प्लीज़ गाइड। लव बिलीफ, कोई प्यार की सच्चाई गहराई समझ आ रही है, रियलिटी समझ आ रही है, रियलिटी चेक इनको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, कहिए जो आपके एंजल्स हैं उनकी तरफ से, कहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ही इनको गाइड कर रहे हैं कि ये प्यार सच्चा था जिसे इन्होंने खो दिया, जिससे इन्होंने मुंह मोड़ लिया। एक बंद बक्से में जैसे रख देते हैं ना चीज़ों को कि नहीं ये तो आगे नहीं बढ़ना इसमें, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, इमोशंस रिवाइव हो रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, जो ये सेपरेशन है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर पा रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है रात को, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे ये जो ब्रेक पर हो एक स्पेस है आप दोनों में, डिस्टेंस आ गया है, उसे कैसे दूर करें, इस प्यार को वापस से कैसे रीस्टार्ट करें, रीयूनियन में कैसे आएँ, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही गहरा रिश्ता है जिसको ये पहले नहीं समझ पाए, लाइटली ले लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत ही डीप लव है और इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ होगी, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। तो ये कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आएगा, माफ़ी की एनर्जीज यहाँ भी है, यहाँ भी माफ़ी ही मांगते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक रिग्रेट है, सेल्फ रियलाइजेशन है, माफ़ी की एनर्जीज है, तो इनको पछतावा होता नज़र आ रहा है, रात को बहुत ज़्यादा उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। चलिए देखते हैं 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है इस साइड। कुछ अगर इनके कुछ पैटर्न्स थे, कुछ नेगेटिविटीज़ थी, कुछ ऐसे रीजंस थे, प्लेयर एनर्जीज हैं जैसे कि सीरियसनेस नहीं थी, कुछ अपनी अलग सिचुएशंस रही हैं इनकी लाइफ में, जो भी उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे थे, जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनी थी, तो उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ इन्होंने, ग्रजेस भी अगर रख लिए थे बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए, आपके लिए नेगेटिव हो गए हों, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया हो, बहुत कुछ गलत सोचने लग गए हों, बहुत ही कुछ अलग ही तरह की सोच इनकी आ गई, तो उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका साथ है उसे भुला ही नहीं पाते हैं, आपके साथ जो जुड़ाव है उसकी प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, जो अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से रहा है उसको समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा इस समय आइसोलेटेड है, किसी से मिलना नहीं चाहते, खुद को पूरी तरह से जैसे इन्होंने एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, अपनी गलतियों का पछतावा है, बहुत डिस्कनेक्टेड है, आपके साथ न्यू बिगनिंग में आने की एनर्जीज हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ पास्ट की चीज़ों को, ग्रजेस को रिलीज़ करके लौटने की एनर्जीज हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है देर रात की फीलिंग्स में? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेपरेशन को सेपरेशन ने ही क्लैरिफाई कर दिया। एक्सपेक्ट मिरेकल्स है, डिवाइन टाइमिंग है, तो कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ मैजिक क्रिएट होने वाला है आपके रिश्ते में, कुछ मैजिकली चीज़ें शिफ्ट होंगी, जहाँ पर इनको एहसास इस समय कराया जा रहा है कि इस सेपरेशन को एंड करना है, जैसे डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि चीज़ों को आगे ले जाना है। ये एक इन्फैचुएशन नहीं है जिस धुन में या जिस गलत फहमी में ये जी रहे थे, कि एक अट्रैक्शन की तरह इस रिश्ते को ले रहे थे, तो अब ये जब जितना अपने आप को अलग कर रहे हैं, सबसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इनसे गलतियां होगी, इन्होंने अपने सच्चे प्यार को, जो आपका प्यार रहा है, उसे खो दिया, आपका दिल बहुत दुखा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, एक न्यू बिगनिंग है, सेपरेशन जो चल रहा है वो एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैशन, जो सब कुछ ख़त्म हो गया था, ठंडा पड़ गया था, कुछ भी नहीं बचा था आप दोनों के बीच में, वो वापस से जागता नज़र आ रहा है। जो ये दूरियां बना रहे थे, जो ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बाउंड्रीज़ रख रहे थे, बिल्कुल भी आपसे बात ना कर रहे हों, बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो, तो अब ये वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है रात को ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़िज़िकल क्रेविंग भी रहेगी, कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड फील करेंगे आपके साथ, और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। लेकिन दिस कुड बी तो 1 कार्ड है, अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन हुई है इन्हें, अपनी गलतियों की भी रियलाइजेशन हुई है, आपके प्यार की रियलाइजेशन हुई है कि जहाँ पर अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप ही हैं इनके लिए बने हुए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो आपके तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। द स्टार, प्लीज़ गाइड, द स्टार क्यों आया है?
अवेकनिंग, बिल्कुल यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। स्टार के साथ अवेकनिंग आना बिल्कुल एक बहुत बड़े बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है। एक मेजर शिफ्ट है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, पछतावा है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डिवाइन इनको जैसे पुश कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया था, तो जैसे एंजल्स डिवाइन इनको पुश करें कि आपके साथ आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस हो, आप ही इनके लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो। तो कहीं ना कहीं ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्यार इमोशंस आ रहे हैं और अपनी गलतियों को समझ पाने की आपकी कोशिशों को इन्होंने बहुत ही नज़रअंदाज किया है। आपको हर्ट बहुत किया है इन्होंने, दिल बहुत दुखाया है इन्होंने आपका, लेकिन एक मेजर अवेकनिंग का प्रोसेस है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं। तो ये अवेकनिंग का टाइम है जहाँ पर इनको बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ लौटना है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ बहुत जल्द लौटेंगे। आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका, एक सेकेंड, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में? सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया था। क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। क्या एक्शन रहेगा आपके लिए, आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या एक्शन है आपके लिए, आपके पर्सन आप क्या एक्शन लेंगे? स्पाइंग स्टॉकिंग तो बड़ी रहने वाली है, सक्सेस लाना चाहेंगे इस रिश्ते में। तो यहाँ जो कार्ड्स आए पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ सिचुएशन में कन्फ्यूजन्स में बहुत रहने वाले हैं आने वाले समय में। जो भी बोझ हैं, जो बर्डन्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ भी रिलीज़ योर पास्ट है ना, जो नेगेटिव सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों कि जहाँ पर रिश्ता एक स्टक एनर्जीज़ में चला गया हो कि ये भी झुकने को तैयार ना हो, ये समझने को तैयार ना हो। तो अब ये कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो कि हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान में इसी तरह से चला जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी नेगेटिव इनके शैडो साइड्स या जिन चीज़ों को ये होल्ड करके रख रहे थे कि इन्हें छोड़ना नहीं है, उनको फाइनली रिलीज़ करें। कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे कि ये आपके साथ आपकी तरफ लौट सकें। आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा घेरने वाली है इनकी, इनके दिल दिमाग में आपको लेकर बहुत इनसिक्योर होंगे कि आप कहीं और किसी और के साथ ना चले जाएं और बिल्कुल कुछ क्लैरिटी आएगी। अभी तक बहुत ज़्यादा रूड रहते थे, कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा दिल दुखा जाते थे। तो अब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, तो आपकी तरफ लौटना है, नई शुरुआत है यहाँ पर। तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले समय में और एक सक्सेस चाहेंगे अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए और फिजिकल क्रेविंग के साथ साथ मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। मैजिशियन है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहेगी। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में घूमने वाले हो, बहुत ज़्यादा छाने वाले हो कि एकदम बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक सक्सेस आती नज़र आ रही है और आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। नंबर की अगर बात करें तो यहाँ 1 है और 1 की वाइब्रेशन है। तो आने वाला एक हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और हाँ, चलिए अभी बाकी इनके मैसेजेस ले लेते हैं, इन्हें क्या कहना है। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जैसे आपका रिश्ता गुजर रहा है इस समय, मेन एनर्जी तो मुझे वही समझ आ रही है कि बहुत ही बुरा दौर आप लोगों ने इस कनेक्शन में देखा होगा, अब वो फाइनली एंडिंग पर है। चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं। सो विल बी टुगेदर अगेन। सबसे पहला कार्ड ये है कि अब वापस लौट रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। रात को इन्हीं इमोशंस, इन्हीं एनर्जीज़ में रहेंगे और आने वाले समय में भी कि ये आपके साथ वापस से जुड़ने को, रीयूनाइट होने के लिए क्या करें उस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। सम टाइम आई स्टे अवेक,
थिंकिंग अबाउट यू। तो वही है, देर रात तक जगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आने वाले समय में भी रहेगी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो इन्हें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो, या जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, तो इन्हें लगता हो कि शायद चीज़ें नहीं आगे वर्कआउट होंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ये इन्हें लगता था कि शायद ये रिश्ता यहीं एंड कर देना बेटर रहेगा जो इन्होंने किया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सो बहुत पॉजिटिव है और बिल्कुल ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपसे रिकनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।